हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स इन इजी वे। आज हम आ गए हैं एक और टॉपिक के साथ और टॉपिक का नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर। आज हम इस टॉपिक को बहुत ही मज़ेदार अंदाज में पढ़ने वाले हैं, तो बिना देरी किए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटा सा स्टोरी कह लो या वैसी एक प्ले है, उस टाइप को देखेंगे, फिर हम टॉपिक को शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है रोहित। हेलो, आई एम रोहित। रोहित चाहते हैं आई वांट टू सेटअप वन फैक्ट्री। रोहित का मन है कि उसे एक फैक्ट्री सेटअप करनी है। ओके, देन ये बंदे आए, ब्रोकर जी। ये बोलते हैं सेटअप एट माय एरिया, मेरे एरिया में सेटअप कर लो। ओके, देन ये बोलता है इन योर एरिया नो, देयर इज़ नो सच फैसिलिटीज़ आर देयर। तुम्हारे एरिया में तो नहीं सेटअप करूँगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ ही नहीं है। फिर ये बेचारे निराश हो जाते हैं। फिर एक और पर्सन आते हैं, वो कहते हैं सेटअप एट माई एरिया, मेरे एरिया में सेटअप कर लो। इन माई एरिया ऑल फैसिलिटीज़ आर देयर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, कम्युनिकेशन, सब कुछ है। ओह दैट्स आई वॉन्ट। फिर क्या बोलता है रोहित, यस मुझे यही तो चाहिए था। ओके, डील पक्की, मैं तुम्हारे यहाँ इंडस्ट्री मेरी सेटअप करूँगा। अब आपने इस स्टोरी में क्या देखा कि इस पर्सन को अपनी इंडस्ट्री सेटअप करनी थी। जब उसको एक पर्सन ने बोला कि तुम मेरे एरिया में सेटअप कर लो, मैं तुम्हें, वो उसको ये भी कह रहा है कि कम रेट्स पे भी दे दूँगा, तो बोलता है नहीं नहीं, मुझे सेटअप नहीं करनी। क्यों नहीं सेटअप करनी? क्योंकि वहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ ही नहीं है। इस बंदे की ये दूसरा पर्सन है, ये क्या बोल रहा है कि मेरे एरिया में सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। ठीक है, तो ये फैसिलिटीज़, ये सब चीज़ें क्यों ज़रूरत होती है? आज का हमारा टॉपिक कुछ इसी तरीके से रिलेटेड है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली क्या है? जो फैसिलिटीज़ की डिमांड कर रहा है, जो फैसिलिटीज़ देख रहा है, वही एक प्रकार का क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर है। It refers to support system of economy. Without it, economic growth and social development would only remain primitive. कि ये क्या देख रहा है? एक सपोर्ट सिस्टम है इकोनॉमी का। किस तरीके से? क्योंकि ये जो चीज़ें फैसिलिटीज़ दे रहा है, अच्छे रोड्स, अच्छा कम्युनिकेशन, ओके, अच्छी इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज़, ये सब चीज़ें एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। ठीक है, और कोई भी पर्सन फैक्ट्री सेटअप करेगा, वो खुद से नहीं ये बनाएगा कि चलो मैं फैक्ट्री सेट कर रहा हूँ तो चलो मैं इंडस्ट्री खोल लेता, मैं खुद से अपना रोड बना दूँ। नहीं, वो उस जगह पे जाएगा जहाँ पे उसको ये सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो। तो इसका मतलब जब हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को कोई भी देश का, कंट्री का अगर डेवलपमेंट करना है तो उसको वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। ठीक है, तभी क्या होगा? तभी हम लोग ये कह सकते हैं कि वो कंट्री, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ आएंगी। अब जैसे देखिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, विदेशी लोग हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करने आते हैं, तो वो भी तो देखते हैं ना कि फैसिलिटीज़ अवेलेबल है कि नहीं है। अब आपने कभी भी नोटिस किया होगा, बहुत बैकवर्ड एरियाज़ में कभी भी क्या नहीं होती? इंडस्ट्री सेटअप नहीं होती। क्यों? क्योंकि फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। हर इंडस्ट्रिस्ट क्या सोचता है कि पहले मुझे फैसिलिटीज़ अच्छी मिल जाए। ठीक है, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो फैसिलिटीज़ है, यही क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? सपोर्ट सिस्टम ऑफ इकोनॉमी। एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम, विदाउट इट इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल ग्रोथ इज़ नॉट पॉसिबल। मैं क्या कहूँगी? इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल ग्रोथ पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कि इंफ्रास्ट्रक्चर कितने टाइप्स का होता है। तो दे आर टू टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। फर्स्ट है हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। फर्स्ट क्या है हमारा? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड सेकंड वन इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो इन दिस चैप्टर वी स्टडी टू टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो चलिए देखते हैं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली क्या है? नाम के आगे लिखा इकोनॉमिक, यानी कि ये सपोर्ट सिस्टम है इकोनॉमी का। ठीक है, ये सपोर्ट सिस्टम किसका है? इकोनॉमी का। कैसे? देखो, दिस इज द ड्राइविंग फोर्स टू प्रोडक्टिव एक्टिविटी। एक ड्राइविंग फोर्स है प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए। वही चीज़ें जो मैंने आपको कह दिया, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें जो है ना हमारी, कम्युनिकेशन, अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ये सब चीज़ें ही क्या हैं? हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है।
क्योंकि ये किसी भी प्रोडक्शन की या क्या इंडस्ट्रीज़ की प्रोडक्शन एक्टिविटी को क्या करता है और मजबूत करता है और स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बेसिकली हम क्या कहेंगे, अगर सिंपल भाषा बोलो, इट इज़ अ सपोर्ट सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इट इज़ अ सपोर्ट सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, और वी कैन से द ड्राइविंग फोर्स टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। ड्राइविंग फोर्स है प्रोडक्शन एक्टिविटी का। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको? तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो हम लोग एक पिक्चर आपके सामने लाए। देखो, ये एक इंडस्ट्री है। अब इस इंडस्ट्री के साथ में एक एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम और जुड़ जाए तो इंडस्ट्री को क्या फ़ायदा होगा और हम लोगों को भी क्या फ़ायदा होगा। अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, यहाँ से गुड्स बनी और उस गुड्स को हमने जल्दी से जल्दी ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू मार्केट में पहुँचाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो देखिए ये है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंडस्ट्री खुली रहे, यहाँ कंज्यूमर है, बट अगर मान लो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये रोड सिस्टम अच्छा ना हो तो क्या होगा, ये दोनों, ये जो सेक्टर है हमारा, प्रोड्यूसर सेक्टर और कंज्यूमर सेक्टर, एक दूसरे के साथ में कभी भी जुड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर ने अपना प्रोडक्शन किया, अब अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही नहीं है तो क्या होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर से जो सामान है, रॉ मटेरियल है, वो इंडस्ट्री तक कैसे पहुंचेगा। ठीक है, तो इंडस्ट्री तक नहीं पहुंचेगा तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़। ओके, चलिए दूसरे टाइप का पढ़ते हैं। दूसरा हमारा क्या है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आप लोगों को इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो फिर भी समझना है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सब सीधी सी बात बोलूँगी, विट्स सपोर्ट सिस्टम टू सोशल डेवलपमेंट। जो किसका सपोर्ट सिस्टम है, सोशल डेवलपमेंट का। किस तरीके से, ड्राइविंग फोर्स टू सोशल डेवलपमेंट। इट डेवलप द ह्यूमन डेवलपमेंट, एक ह्यूमन डेवलपमेंट। जैसे आपने स्कूल्स सुने होंगे, अब विदाउट स्कूल तो हम एजुकेशन नहीं ले सकते ना, कि घर बैठ के चलो एजुकेशन ले ले, हमें स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। और आपने नोटिस किया होगा कि जब हम स्कूल, आपके पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स स्कूल सेलेक्ट करते हैं तो किस बेस पे सेलेक्ट करते हैं, वो देखते हैं कि कितना अच्छा, क्या बिल्डिंग है, बिल्डिंग में टीचर्स कैसे हैं, प्लस क्लासरूम कैसे है, क्लासरूम में स्मार्ट क्लास है कि नहीं है, अच्छी फैसिलिटीज़ है कि नहीं है, ये जब चीज़ें, लैब्स है कि नहीं है, ये क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बेसिकली क्या आएगा, स्कूल्स आएंगे, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल भी क्या है, एक प्रकार का सोशल। अब पढ़ाई तो कर रहे हैं बट अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है, देन अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है तो हम क्या वो कर पाएंगे, क्या कहते हैं, मतलब आगे कुछ प्रोडक्टिव हो पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। हेल्थ तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उसके लिए हेल्थ अच्छी रखनी तो हॉस्पिटल्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मान लो बीमार पड़ गए तो कहाँ जाएंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे ना। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हमारे लिए है। कैसे है, इसके लिए मैंने एक स्टोरी क्रिएट करके वो ज़रूर देखिएगा। ये है मानविक और ये है कुणाल, ये दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। ये दोनों क्या हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। दोनों ने अपनी दोनों के पास इक्वल साइज ऑफ लैंड है, यानी कि दोनों के गांव में रहते हैं, दोनों के पास में क्या है, इक्वल साइज ऑफ लैंड है। इक्वल साइज ऑफ लैंड के साथ साथ दोनों ने अपनी बेसिक एजुकेशन कंप्लीट करी। ठीक है, यानी कि जो गांव में स्कूल था उसमें दोनों ने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी। एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद में ये जो मानविक था, ये तो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए कहाँ चला गया, बाहर चला गया, शहरों में चला गया और पढ़ना इसने शुरू कर दिया। लेकिन और ये बाहर स्कूलों में चला गया, लेकिन कुणाल ने क्या डिसाइड किया कि वो आगे नहीं पढ़ेगा, वो अपने गांव में ही रहेगा। उसने आगे मतलब अपनी हायर एजुकेशन को कंप्लीट नहीं किया। देन जब मानविक अपनी पढ़ाई पूरी करके आया तो उसने भी अपने जो लैंड था उस पे साइंटिफिक तरीके से प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया। अब साइंटिफिक तरीके से प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया तो इससे क्या होगा, उसका जो प्रोडक्शन था वो और ज़्यादा बढ़ने लग गया। लेकिन वही कुणाल जो था वो अभी भी उसी ट्रेडिशनल तरीके से खेती कर रहा था। तो देखो दोनों के पास इक्वल साइज था, बेसिक एजुकेशन दोनों ने पूरी करी, बस फ़र्क क्या आया, वो हायर एजुकेशन भी कंप्लीट करी। हायर एजुकेशन कंप्लीट करने की वजह से वो गांव में आया, साइंटिफिक खेती उसने करी, फार्मिंग स्टार्ट करी, नई टेक्नोलॉजी के साथ करी। उसका प्रोडक्शन एज़ कम्पेयर टू कुणाल के लैंड के प्रोडक्शन से ज़्यादा बढ़ा, क्योंकि उसके पास में उसकी स्टडीज़ थी। लेकिन कुणाल अभी भी वही ट्रेडिशनल तरीके से क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। तो देखिए इससे क्या कहना चाहते हैं कि ये किसका रोल है, ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का है, कि एजुकेशन ने इन
की लाइफ में चेंज लेके आया, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज किया थ्रू द एजुकेशन। ठीक है, तो एजुकेशन क्या है, एक प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है। एजुकेशन भी क्या है, एक प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट है ना। तो या आई होप आपको समझ में आया होगा हमने क्या क्या पढ़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के दो टाइप्स पढ़े, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। आई होप आपको दोनों समझ में आए होंगे। दोनों समझ में आए हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए ताकि आपकी फ्रेंड्स भी इसका प्रॉफिट उठा सके। ओके, थैंक यू।